ओम शांति। 2 मार्च 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। देखिए, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आज के इस संसार में पूरे तरीके से विश्व में रावण अर्थात 5 विकार पूरे में व्याप्त हैं और हम मनुष्य आत्माओं ने ईश्वर को कण कण में हर जगह आत्मा सो परमात्मा कह दिया, जबकि ईश्वर हमें यथार्थ ज्ञान देते और कहते हैं आज कलयुग के अंत में हर एक आत्मा दुख से मुझे पुकार रही है। तो हर एक आत्मा के अंदर मेरा ध्यान है, मेरी याद है, मुझे पुकार रहा है, दुखी होकर, अशांत होकर, परेशान होकर। तो ये काम विकारों के जो सबके अंदर भरपूर है, उस कारण दुखी होकर मुझे पुकारते हैं। मैं आत्मा सो परमात्मा और मैं जगह जगह कण कण में नहीं हूँ, बल्कि इस समय हर कोई मुझे याद कर रहा है। तो मैं यहाँ अभी प्रत्यक्ष में आया हूँ तुम सबको याद दिलाने कि मैं तुम सब का लिबरेटर हूँ और मैं तुम बच्चों का नौकर बन करके तुम्हारी सेवा में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि तुम मुझे पुकारते आए हो जब से तुम दुखी हो गए हो। अच्छा, आज 2/3/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है? बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है और बाबा मुरली में बहुत उत्तर भी प्यार से देते हैं। सो उत्तर में बाबा ने कहा, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते, दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत, मनमत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। यह सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे श्रेष्ठ कर्म करते हो, जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, हम द्वापर से कलयुग के अंत तक यही करते हैं कि जो हमारी मनमत थी, उस मनमत पर चलते हम सिर्फ और सिर्फ दुख होते 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 इतने बढ़ गए कि अब तो बहुत ही बुरी हालत हो गई। और मैं जब आता हूँ तो श्रीमत देता हूँ तो तुम्हारे क्या होता है, यह सब आधे कल्प के लिए, आधे जो 2 युग है ना, तो बाबा कहते हैं इतने 2 युगों के लिए तुम्हारा ये सब खत्म हो जाता है, कर्म कूटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प अर्थात 2500 वर्ष तक कोई दुख आदि होते नहीं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है, तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। अब रचता बाप जो दुनिया का रचता है और जो संसार उससे मांगता है, तो अब हम संसार से मांगे तो मूर्ख ही कहलाए ना, है ना। दाता के बच्चे हैं तो फिर रचना से क्या मांगना, है ना। देने वाले के ही साथ में है ना। तो जिससे मांगते हैं उसके हम बच्चे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड राजाई चलती है ना,
वह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। यह मनुष्य भूल गए हैं। बाबा ने पहले भी कहा कि ये मुंबई आदि सब बाय प्लॉट हैं, तो फिर आप दुनिया की चकाचौंध को जो स्वर्ग समझ लेते हैं ना, वो सिर्फ 100 वर्षों के उसमें बना है और उसी 100 वर्षों में वो खत्म भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ का यहाँ ही छूटना है ना। तो बाबा कहते वहां जाएगा भी कैसे, वहां तो ये सब था ही नहीं। अच्छा, तो बाबा कहते यह सब जो ना ये मनुष्य भूल गए हैं, है ना, कि जो राज्य है विश्व पर उन्हीं का राज्य था। यह तुम बच्चे भी भूले ना, अब मैं याद दिलाता हूँ। तो अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया है तो गोया विश्व की राजा ही पा ली है ना। बाप खुद कहते हैं बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिर ताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का व सीताराम का, है ना। थे वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे, वे द्वापर कलयुग के थे। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं? अंतर बता रहे हैं कि तुम्हारे में और कलयुग द्वापर के राजे राजाओं में फर्क क्या है। बाबा कहते हैं तुम्हारे मंदिर बनाते हैं द्वापर कलयुग में, और तुम राजे भारत के सतयुग और त्रेता में राज्य करते हैं, है ना। तो श्री नारायण, श्री लक्ष्मी और राम सीता। अच्छा, सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं भिकारी राजाएं। भिकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, यह बातें श्री बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है पूज्य पुजारी, सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है, यह भी प्रकृति का नियम है। कहते हैं हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी, जब सतोगुणी होते हैं तो 100 सुख होते हैं, जब तमोगुणी होते हैं तो दुख ही दुख होता है। तो सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे, यह तुम बच्चों को याद रहता है बरोबर। हम सो पूज्य थे, अब नहीं है, फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं, माया ने पुजारी बना दिया है। यह शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है ना, बच्चों की बुद्धि में रहता है। हम भारतवासी सो देवता थे पहले। बाबा कहते कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात, जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है। उसमें लिखा हुआ है भगवान उवाच, तो कैसे सुनाते हैं, कब सुना है, भगवान पढ़ाते हैं। एक गीता में ही भगवानुवाच हैं, तुम बच्चे जानते हो। भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तो तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, श्री कृष्ण ने यह पद पाया है अपने बाप से। हाँ, बच्चा है ना वो तो कृष्ण कोई अकेला नहीं था, अकेले से राज्य नहीं चलता है ना, प्रजा भी तो चाहिए। लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी तो अब फिर से स्थापन हो रही है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल विल्सफुल, श्री कृष्ण को नॉलेजफुल विल्सफुल नहीं कहेंगे, आदि यह टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर विल्स करते हैं। तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। विल्स अर्थात मेहर करते हैं। हमको भी देखो ढूंढा है ना, हमारे ऊपर मेहर करी है। यहाँ तो देखो तत्वादि सब तमो प्रधान है, बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है ना, जब जरूरत है तब नहीं होती। जहाँ मनुष्य आत्माएं हैं, जहाँ बरसात हो रही है, जहाँ फसलें हैं वहाँ सूखा पड़ा है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, तो बाबा कहते नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं। यह सब बेकायदे हुआ ना, वो भी बेकायदे हो गए ना।
तो बाबा कहते सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आदि हो। देखो पहले भी थोड़ा सा पीछे को जाएं 40-30 वर्ष पहले, तो हमारे आजे पराजे दादी मम्मी लोग सब कैसे 4-4 महीने के लिए इकट्ठा कर लेते थे, है ना, लकड़ी, कंडे, अनाज, पानी। जब जो सीजन होती थी उस सीजन में उसको संजो कर रखते थे। अब तो सीजन का आता ही पता नहीं है, कब बारिश हो जाए। टुकड़ों में बारिश होती है, यहाँ सूखा है, 10 कदम आगे जाएंगे तो घनघोर झमाझम झमाझम बारिश हो रही होती है। तो ये सब क्या है, बेकायदा ही तो है। तो बाबा कहते हैं अभी तो सब बेकायदे बात होती है ना। सतयुग में कोई भी इस तरह की बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आती हो। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहां कोई उपद्रव होते ही नहीं। यह माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते हैं। जो हमारे 5 विकार हैं, वो 5 विकारों ने प्रकृति को, आकाश पाताल को, 5 तत्वों को, सबको दुखी कर रखा है ना। वो भी कितना सहन करेंगी, इतना व्यर्थ, इतना कहना चाहिए कि सभी जानते हैं, इसको इतना समझाने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा कहते हैं माया का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो। बाप को कहा ही जाता है परम पिता, परम आत्मा, यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए, एक्यूरेट। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। बाबा क्या करते हैं? बाबा, आप बापों का बाप कहो, बादशाही देने वाला बादशाह कहो, या बेपरवाह बादशाह बनाने वाला कहो, या हमें इस बेहद की दुनिया में ले जाने वाला बाबा कहो, या हमारा पिता तो है। तो बाबा माना शक्तियों से भरना, है ना। हमें कितना बल मिलता है ना, बाहरी सभी बातों को भूल कर आत्मिक बल देना। तो कितने सारे आप उनको नाम से अलग अलग वो कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बोलना भी एक्यूरेट चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ, हमारे कर्मों को हमको बताकर और हमारे कर्मों को सुधारने का और उन कर्मों को श्रेष्ठ कर्म बनाने का कर्म परमात्मा हमसे ही कराते हैं। लेकिन करण करावनहार बाप है, रास्ता दिखाने वाला ईश्वर है ना। तो बाबा कहते फिर तुमको मैं ऐसे कर्म बना दूंगा, ऐसे सिखलाता हूँ कि फिर तुम्हें कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई, यह भी कर्म भोग है। बाबा कहते हैं देवाला मारा, यह भी कर्मों को कूटना हुआ। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना उच्च पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार 2nd क्लास 3rd क्लास होती है। अच्छे आदमी नजदीक में सीट लेते हैं। तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। मेरिट लिस्ट में कोई आएगा, है ना। 1st डिवीजन आ सकते हैं, लेकिन मेरिट में डेस्टिनेशन जिनको मिलती है स्कॉलरशिप, वो तो बहुत कम होते हैं ना, 1-2 होते हैं 100 में से। तो ऐसे ही तो बाबा के नंबरवार पुरुषार्थी जो सबसे मेरिट लिस्ट में है वो लक्ष्मी नारायण है, ब्रह्मा बाबा, राजराजेश्वरी, है ना, ज्ञानेश्वरी बनते हैं। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि आप गोल्ड खरीद सकता है, हर कोई सिल्वर ले सकता है, तांबा, पीतल, स्टील सब लोग की ही गुंजाइश रहती, लेकिन डायमंड हर कोई नहीं खरीद सकता ना। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है, स्थूल में लौकिक में तो आपके हक है कि भल आप कैसे भी हों, पूत कपूत सपूत हों, जैसे भी हों, लेकिन बाप की जायदाद का इक्वल मिलता है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं मैं देता सबको हूँ, लेकिन पाता वही है जो मेरी मत पर चलकर अपने में वो गुण धारण करे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैसा बने, है ना। तो दाता के बच्चे दाता समान बनेंगे तब तो मिलेगा। तो बाबा कहते हैं
इस तरह से तुमको मालिक बनाने आया हूं। तो पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है, उन सब के तो चित्र हैं। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र हैं। तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान की रचना है, वो उन्हें भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। भल मंदिर कितने भी हैं, परंतु नाम असुर एक ही है। वह कब बदल नहीं सकता। अब उनके कार्य अनेक हैं, इसीलिए अनेकानेक नाम कह देते। वह है निराकार परमपिता परमात्मा। यह किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान है। हम भी वहां से आए हैं पाठ बचाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ तो बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचते ऊंच मनुष्य कौन है, ड्रामा में ऊंचते ऊंच किसका पार्ट है, यह भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं। क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है, उसके ऊपर कोई डायरेक्टर क्रिएटर है नहीं। हम सबके ऊपर डायरेक्टर क्रिएटर है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को ही, तुमको देवी देवता। बाबा कहते ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। शिव बाबा किसको डायरेक्शन देते हैं? ब्रह्मा को। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है, उन्हीं को करनी है ना। तो हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं ना, मार्ग प्रशस्त कराने का कार्य है। तो डायरेक्शन देते हैं ना। करण करावनहार है ना, खुद करते हैं। हम अपनी कर्मेंद्रियों को भी तो डायरेक्शन देते हैं ना, तभी तो वो फिर शुरुआत होती है कार्यों की। ऐसे तो नहीं कि जिनमें आप सोच रहे हैं कि खाना बनाने के वक्त दाल में आप नमक की जगह शक्कर, शक्कर की जगह नमक, यहाँ से जो ऑर्डर होता है वही तो होगा, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते करण करावनहार है ना, तो डायरेक्शन देने वाला है। खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं ना। उंगली हमारी, शक्ति बाबा की, कार्य कराने वाला वो है, कार्य करने निमित्त बाबा ने चुना है। तो खुद कहते हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे भी कराते हैं ना। श्रीमत मिलती है यह करो। ड्रामानुसार ब्रह्मा यह स्थापना कर फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी हैं। साकारी अर्थात जिनको ये मिला हुआ है ना। निराकारी अर्थात जिसको ये नहीं मिला हुआ है, उसने थोड़े समय के लिए लेता है, वो भी पराया, दूसरा, है ना, किसी और का, क्योंकि उसे लेना ही पड़ता है। तो अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, आंखों से देखती है। तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर हैं जगदम्बा, सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। यह बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का वन फर्स्ट क्लास टिकट ले लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। चंद्रवंशी के अंत तक सभी आ जाएंगे, त्रेता के अंत तक। तो यह तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ है, सर्विस करते हैं। वह तो महादानी महाराजा बनेंगे। तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे या नापास हो जाएंगे। जगदम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है। वह है जगत पिता और वह जगत माता, जगत को रचने वाले। मुख्य धर्म है 4, फिर तो छोटे बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं। वो तो सब बाबा कहते हैं रिश्तेदार हो गए ना, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत, जहां तहां झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता,
क्योंकि वहाँ हम आत्मिक स्नेह में रहते हैं और आत्मिक स्नेह में इतना पावर होता है कि मनमत नहीं होती है ना। तो वहाँ हम श्रीमत से जो प्रालब्धि प्राप्ति होती है तो हम सबको एक समान समझते और आपस में प्रेम होता। अब यहाँ मन मत पर चल के विस्मृति को जाके अनेकानेक मत होके सब क्या दिखते, दुश्मन ही दिखते है ना। तो सब लड़ाई झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में ऐसा कुछ नहीं है। तो बाप समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे, इस ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती हैं, गर्भ में चोला धारण कर हम पाट बजाते हैं। शरीर हमें कहाँ मिलता है? माँ के गर्भ में। और हम असल में यहाँ रहते नहीं, हम आते हैं। कहाँ से आते हैं? परम धाम से। तो अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ा शरीर ही होकर जाना है। जैसे आई थी आत्मा वैसे ही जाना है, ना कुछ लेकर जाएगी और ना ही कुछ ढोकर जाना है। तो बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है, जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किस में आए, क्या आकर के किया, यह कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ मत नहीं, श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, और कोई की भी मत पर ना चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। बाबा कहते हैं नीचे रहने वाले नीचे ही गिराएंगे यदि उनसे मत लोगे तो, और जो ऊंचा रहने वाला है यदि उससे मत लोगे तो वो ऊंचा ही उठाएगा। एक बाप ही कहता है अपने बच्चों से कि तुम मुझसे ऊपर उच्च पद प्राप्त करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और यही यथार्थ है कि जो इस संसार में बापों का बाप आया है तो वो ऊंचते ऊंच सरकार, ऊंचते ऊंच ज्ञान देकर ऊंचते ऊंच सिंहासन पर बिठा देती है, फिर उसे कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यदि मेरा हाथ पकड़ोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे, मेरी मत लोगे तो धोखा नहीं खाओगे, और यदि इधर का किसी का लोगे मत तो फिर धोखा खाएंगे। कदम पर कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। उनकी महिमा ही है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। यह ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो। नंबरवार तो होते ही हैं, तुम जानते हो। मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। मम्मा से कई बार पूछते थे बच्चे कि मामा ये जानवर आदि के बारे में कभी पूछते थे, तो मम्मा कहती थी कि अभी पहले खुद की गत मत देख लो और खुद की स्मृति सुधार लो, नहीं तो गली के कुत्ते भी एक महल में बैठ करके एसी रूम में बकायदा दूध मलाई खाते हैं, नहीं तो किसी किसी को डस्टबिन से उठा के खाना होता है। पहले अपने को सुधार लो तो उनकी भी सुधर जाएगी। तो मम्मा कहते यहाँ आत्मा तिरछी हुई है तो आत्मा को ही ठीक करना है, कमर आदि को सीधा करना। तो कमर आदि तो कैसे सीधा, वो तो शरीर जब छूटता है तभी जल बुन जाती है ना। तो यहाँ तो आत्मा तिरछी हुई है, तो इसमें कोई मैं आत्मा में आत्मा हूँ, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल तो इस तरह से कुछ नहीं है। आत्मा में वो सारे गुण भरने हैं, है ना, वैसा बनना बनाना है। तो बाबा कहते इस तरह से तुम बच्चों को भी फॉलो करना है ना। मम्मा बहुत रिफ्रेश करती थी, बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, है बहुत सहज, बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार, तुम जानते हो ड्रामा में यह वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुहा बातें हैं, गुहाती गुहा बातें सुनाते रहेंगे जो बच्चे समझकर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना, हाँ। अब वो निराकार के पास तो कलम पेन या सब ये सब डायरी नहीं ना, नीचे वाले लिखते हैं, ऊपर वाला तो सिर्फ
क्या करता है? रचता तो सिर्फ रचना को रचेगा, रचना फिर जो करे, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है? वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा, राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको यह नशा रहना चाहिए कि हम यह राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैगर टू प्रिंस बनना है ना, तो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है कि हम फलाना बनेंगे, इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो, इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाते हैं, बनाने पढ़ाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती, यह बेहद का है, इसमें कोई बदली नहीं। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है, बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य परंतु अभी तक बाबा कहते मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना, 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम यह पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएंगे, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अनुज देरी है, स्थायी स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। अब वहां जाके तो स्थापना नहीं होगी, है ना, यहाँ ही कलम लगनी है। तो बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, जहाँ हम परमात्मा से मिले हैं, जहाँ हमें सुख दुख तीनों कालों का, जहाँ हमें सबकी स्मृति आई है कि हम क्या करेंगे। वहां जाके तो हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा, यहाँ तो हम ईश्वर की गोद में हैं। कितना प्यारा भी गीत बना है, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार। पूरे कल्प में ये परमात्मा का, बेहद के बाप का प्यार थोड़ी पालना थोड़ी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरा, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान है वरदानी बाप का, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग भाव। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग भाव। देखो, हम ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ अपने स्नेह और अपने शुद्ध भाव से ही उसे अपने वश में कर सकते हैं। जब ईश्वर को अपन स्नेह और अपने शुभ भावना के बंधन से भगवान को बांध सकते हैं, तो जरा सोचो कितना ये कृष्ण का, ये मीरा का, ये साईं का, ये जितने भी जो संत गए हैं सूफी जो भी, तो सब ने प्रेम से ही तो उसे बांधा था, है ना। तो भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह है
स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। सोना भी जब पिघल के अपने जिस भी उसको ऑर्नामेंट में ढालो तो वो ढल जाता है, लेकिन उसे भी गर्म होना पड़ता है उसके लिए, है ना। तो जो भी मुश्किल परेशानी हो, लेकिन अपने आप को परिस्थिति बस मोल्ड करो, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।